दोस्तों, जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते हैं तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले रोबोट, चैट जीपीटी या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार आती होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एआई सिर्फ मशीनों को इंसानों जैसा बनाने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी के हर सेक्टर को बदलने वाली एक ऐसी क्रांति है जैसी इंसान ने कभी पहले नहीं देखी। सोचिए, वो गाने जो आप यूट्यूब पर सुनते हैं, वो वीडियो जो आपको इंस्टाग्राम पर दिखते हैं, यहाँ तक कि गूगल पर जो रिजल्ट आपको सबसे पहले मिलता है, ये सब एआई तय करता है। आपकी जेब में रखा मोबाइल, आपकी कार, आपका बैंक अकाउंट, यहाँ तक कि आपका मेडिकल चेकअप, सब कहीं ना कहीं एआई से कंट्रोल हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एआई इंसानों से अलग सोचता है। जहां इंसान को सोचने में सेकंड्स लगते हैं, वहीं एआई अरबों डाटा का विश्लेषण पल भर में कर सकता है। यानी एआई सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग का डिजिटल जुड़वान है, जो हमसे भी तेज और सटीक काम करता है। आज हम इसी अद्भुत तकनीक की पूरी कहानी समझेंगे। इसका इतिहास, किस तरह ये काम करता है, कहां-कहां इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसके फायदे और नुकसान, और आने वाले समय में ये हमारी दुनिया को कैसे बदल देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की कहानी है। एआई का इतिहास 1950 में एलन ट्यूरिंग ने सवाल किया, क्या मशीन सोच सकती है? और यहीं से एआई की शुरुआत हुई। 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द सामने आया। 1970-80 के दशक में एआई की उम्मीदें टूटीं, इसे एआई विंटर कहा गया। 2000 के बाद बिग डेटा, तेज कंप्यूटर और इंटरनेट ने एआई को नई उड़ान दी। एआई क्या है? एआई का मतलब है स्पॉन ऐसी मशीनें जो इंसानों की तरह सोच समझकर काम कर सके। समझना, भाषा और चित्र पहचानना, सीखना, डेटा से पैटर्न निकालना, फैसला लेना, समस्याओं का हल करना। उदाहरण, गूगल ट्रांसलेट भाषा समझता है, नेटफ्लिक्स हमें फिल्में सजेस्ट करता है, सिरी और एलेक्सा हमारी बात सुनकर जवाब देती है। एआई के प्रकार, नैरो एआई, कमजोर एआई केवल एक काम में विशेषज्ञ, जैसे चैटबॉट, गूगल सर्च, यूट्यूब सजेशन। जनरल एआई, मजबूत एआई, इंसानों जितनी बुद्धिमानी, अब भी रिसर्च स्टेज पर। सुपर इंटेलिजेंट एआई, इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान मशीनें, भविष्य का सपना या डर। दूसरा वर्गीकरण, रिएक्टिव मशीन, सिर्फ रिएक्ट करते हैं। आईबीएम डीप ब्लू शतरंज कंप्यूटर, लिमिटेड मेमोरी, पिछले डेटा से सीखते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, थियरी ऑफ माइंड, भावनाएं समझने वाली मशीनें, अभी रिसर्च। सेल्फ अवेयर एआई, पूरी तरह आत्म सचेत एआई, भविष्य। एआई कैसे काम करता है? एआई का दिमाग डेटा है और इसकी ताकत एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग, मशीनें डेटा से पैटर्न सीखती हैं। डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इंसानी दिमाग जैसी परतें। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, एआई इंसानी भाषा समझे, जैसे चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेट। कंप्यूटर विजन, तस्वीरें और वीडियो पहचानना, फेस अनलॉक, ट्रैफिक कैमरा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ट्रायल एंड एरर से सीखना, एल्फागो का शतरंज गो जीतना। एआई के उपयोग दैनिक जीवन, गूगल मैप्स, यूट्यूब सजेशन, वॉइस असिस्टेंट। बिजनेस, कस्टमर सपोर्ट, फ्रॉड डिटेक्शन, ऑटोमेशन। हेल्थ केयर, कैंसर डिटेक्शन, दवाइयों की खोज, रोबोटिक सर्जरी। शिक्षा, एआई ट्यूटर, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। AI is not just technology. सेल्फ ड्राइविंग It's कार, the next chapter of human मनोरंजन, It एआई can empower us, संगीत, गेम्स, future. फिल्मों में वीएफएक्स, Imagine a मीडिया, world where your car न्यूज drives आर्टिकल itself. लिखना, Your सुरक्षा doctor सेवा, predicts diseases निगरानी, before स्मार्ट symptom हथियार। alert. And machine एआई के फायदे, काम की गति और दक्षता बढ़ाता है, नई बीमारियों का इलाज खोजने में मदद, विकलांग लोगों के लिए सहायक तकनीक, नई नौकरियां और उद्योग पैदा करता है। भविष्य का एआई, स्पेस एक्सप्लोरेशन में एआई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई, इंसान जैसी या इंसान से भी आगे की सोच। जरूरत है रिस्पॉन्सिबल एआई की। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मानव सभ्यता का अगला अध्याय है। ये हमें सशक्त बना सकता है, नई खोजें करा सकता है और हमारी दुनिया बदल सकता है। लेकिन साथ ही हमें जिम्मेदारी से इसे इस्तेमाल करना होगा। सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? दोस्तों, एआई के फायदे इतने ज्यादा हैं कि इन्हें गिनना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एआई के फायदे हैं तो चुनौतियां भी हैं। नौकरियों का खतरा
ऑटोमेशन के कारण कई नौकरियां मशीनों द्वारा की जाने लगी हैं। इससे बेरोजगारी का खतरा है। बायस और भेदभाव। अगर एआई को गलत डेटा दिया जाए तो उसके फैसले भी गलत होंगे, जैसे भर्ती सिस्टम में पक्षपात, प्राइवेसी और निगरानी। एआई कैमरे और एप्स हमारी हर गतिविधि रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे निजता का सवाल उठता है। गलत इस्तेमाल। डीपफेक, फेक न्यूज और एआई द्वारा बनाए गए झूठे वीडियो समाज के लिए खतरा है। नैतिक और कानूनी प्रश्न। अगर एआई से कोई दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? और क्या एआई को हथियारों में इस्तेमाल करना सही है? यानी एआई जितनी ताकतवर है उतनी ही जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ तकनीक नहीं है, ये मानव सभ्यता का अगला अध्याय है। ये हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, नई खोजें करा सकता है और हमारे जीवन को और बेहतर बना सकता है। लेकिन अगर हमने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ये हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम एआई का इस्तेमाल समझदारी, जिम्मेदारी और इंसानियत के साथ करें, क्योंकि एआई का भविष्य असल में हमारे हाथों में है। बने रहिए आदित्य भारत के साथ।